हमारी असफलता की वजह हम खुद हैं। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। वहीं बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था और सब कुछ होते हुए भी बस हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है या उसकी कमी है। एक दिन वो रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है ना, पेड़ ना कोई पानी, रास्ता भी लंबा है और रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि हे भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह ही रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले ने जवाब का प्रतीक्षा कर रहा और भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने घबरा के अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया और वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी किसी रेगिस्तान में कुआं तो कभी देखा ही नहीं था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी तो नेगेटिव सोच वाला था और अपनी आदत से मजबूर था, जैसा कि वो हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी मैं निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा तो कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा हुआ होता है और वो पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली भी करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया जो जो उसने सोचा था। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये तो मैं बातों बातों में क्या बोल दिया, अब ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब वो तेजी से दौड़कर भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि उस अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था, तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को खोलकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन ऊंट भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। तो उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लेते या बड़े कॉलेज में चले गए होते तो शायद ये कर लेते, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेते, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मैं क्या बन जाता। हम हमेशा ही शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। हमेशा हम अपनी गलतियों और असफलताओं पर पर्दा डालते रहते हैं या फिर बहाने बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें और दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करना चाहिए। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप क्या इस कहानी से सहमत हैं और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।